नमस्कार दोस्तों, आज सभी का मॉडर्न आर्ट आर्टिफिशियल आई सेंटर सूरत गुजरात में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको आर्टिफिशियल आईज के बारे में कुछ डिटेल बताने वाला हूँ। जब भी कोई पेशेंट जिसकी आँख किसी कारणवश चली जाती है, उसमें रोशनी चली जाती है, आँख की काली पुतली सफ़ेद हो जाती है, आँख की साइज़ छोटी हो जाती है, तो उसके अंदर जो पलकों के बीच में और आँख के बीच में जो जगह होती है, उस जगह के अंदर हम लोग एक इम्प्रेशन डाई रहती है, उस डाई को इसके अंदर हम लोग लगाते हैं। उसके बाद में इसके अंदर से हम लोग सिलिकॉन मटेरियल अंदर डालते हैं। तो जितनी भी आँख के अंदर की जो जगह हैं, उस जगह का हमको एक डाई बन के तैयार होती है, जो कुछ इस तरह से वो डाई रहती है। ये डाई जो रहती है, उस डाई को हम लोग इम्प्रेशन डाई बोलते हैं। इस डाई के अकॉर्डिंग फिर हम लोग वैक्स का मोल्ड बनाते हैं। वैक्स का मोल्ड बनाने के बाद में इसमें आँख की काली पुतली का सेंटर मैच करते हैं। जो अच्छी वाली आँख का जो डिस्टेंस रहता है काली पुतली का नाक से, उतना डिस्टेंस में हम लोग काली पुतली का सेंटर मैच करते हैं। और उसके बाद में दूसरी आंख का जो कलर मैचिंग रहता है, वो हम लोग कलर मैचिंग एक्रेलिक कलर से मैचिंग करते हैं। जो हम लोग काली पुतली का जो मैचिंग करते हैं, वो इस तरह से कुछ प्री पेंटेड बटन रहते हैं, जो कि हम लोग बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। इनको 3D बटन्स बोलते हैं। ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है। जब ये कंप्लीट होने के बाद में जो आर्टिफिशियल आंख बनती है, वो कुछ इस तरह से हम लोग आंख बना के इसके आंख के अंदर हम लोग ऐसे फिटिंग करते हैं। तो फिर अपनी दूसरी आंख के अकॉर्डिंग ये आंख अपने को लगने लग जाती है। इस आंख में मूवमेंट भी होता है। आंख को जो अच्छी वाली आंख है, उसके साथ में आंख घूमती भी है, लेकिन घूमने का या मूवमेंट का जो परसेंटेज रहता है, वो अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग वेरिएबल रहता है। तो जब भी कोई आर्टिफिशियल आंख बनाते हैं, तो उसमें हमको पहले ये देखना पड़ता है कि आंख के अंदर जो काली पुतली है या आंख की साइज़ है, वो छोटी हुई है या नहीं है। अगर आंख की साइज़ बड़ी है, अगर उसमें पेन हो रहा है, अगर उसमें दर्द होता है, तो सबसे पहले उसमें आंख के प्लास्टिक के सर्जन से मिलके उस आंख को निकलवाना पड़ता है। और निकलवाने के बाद में फिर हम लोग ये 1 महीने के बाद में आर्टिफिशियल आंख लगा सकते हैं। आर्टिफिशियल आंख जब भी लगाते हैं, तो उसको जनरली कुछ लोगों का कहना है कि रोज़ निकालना पड़ता है, रात को सोते टाइम निकालना पड़ता है, आंख बंद नहीं होती है। तो ऐसा इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। आर्टिफिशियल आंख को पहनने के बाद में इसको रात को सो सकते हैं। नहाना धोना, घूमना फिरना, सभी काम आप उसको कर सकते हैं। इसको महीने 1.5 महीने में एक बार रात को निकाल के क्लीन करके और वापस इसको लगाना पड़ता है। क्लीन करने के लिए जॉनसन बेबी शैम्पू या किसी भी शैम्पू से हम लोग उसको क्लीन कर सकते हैं, और नॉर्मल वापस पानी से उसको साफ करके और वापस हम लोग आँख को लगा सकते हैं। साल से लेके 2 साल के बीच में इसकी एक पॉलिश करानी होती है। वो आपके जो भी नियर बाई जो अच्छे ओकुलरिस्ट हो, जो आर्टिफिशियल आंख बनाते हैं, उनके वहाँ पर जाके आप 2 साल में 3 साल में एक बार उसकी पॉलिश करा सकते हैं। अगर आंख की साइज़ बड़ी होती है, पेनफुल हो, तो उसके अंदर डायरेक्टली आंख नहीं लगवाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आंख की साइज़ छोटी हो और दर्द नहीं हो, तो उसके अंदर हम लोग आर्टिफिशियल आंख लगा सकते हैं। और भी इसके रिगार्डिंग आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, तो आप मेरे को इस लिंक पे कमेंट करके बता सकते हैं, या आपकी कोई क्वेरी हो तो हमको फ़ोन करके बता सकते हैं। हम लोग जितना भी कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर हम लोग कंप्लीट दे पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इसमें मैंने आपको कुछ पेशेंट्स के फोटोग्राफ भी डाल रहा हूँ मेरे वीडियो के लिंक के ऊपर। इसमें आपको प्री और पोस्ट का आपको डिटेल भी बताया जाएगा, और कुछ शॉर्ट उसमें क्लिप्स भी हैं जिसमें हम लोग आर्टिफिशियल आँख किस तरह से बनाया जाता है, आर्टिफिशियल आँख में मूवमेंट कितना रहता है, उसके बारे में भी हम आपको बताए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।